Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में मुझे बहुत लोगों ने पूछा, क्वेश्चंस किए। वो है हाउ टू स्लीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमें प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए, कैसे नहीं सोना चाहिए, कौन सी गलत पोजीशन है, क्या होता है अगर हम ऐसे सोते हैं या फिर किसी भी डायरेक्शन में सोते हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। एंड मैंने कैसे अपने आप को ढाला, मैंने क्या किया अपनी प्रेगनेंसी के टाइम से, वो मैं आपके साथ पर्सनली भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो एंड शेयर भी करिए। एंड कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, समटाइम्स थोड़ा सा डिले हो जाता है आंसर करने के लिए, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम सबको रिप्लाई दे दूँ और टाइमली दे दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि एक प्रेग्नेंट वेमेन को, एक महिला को कैसे सोना चाहिए, कौन सी गलत पोजीशन है, कौन सी ठीक पोजीशन है, जिससे कि बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो, उस बारे में बात करते हैं। तो जब हमें कंसीव होता है तो हमें खुशी होती है कि हाँ कंसीव हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक टेंशन भी आनी शुरू हो जाती है कि अब मैंने ऐसे नहीं बैठना, अब मैंने ऐसे नहीं उठना है, अब मैंने ये सामान नहीं उठाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है ना, 100 चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो देखो क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ आते हैं। तो आप इन 3 महीनों में चाहे लेफ्ट साइड सो रहे हैं, राइट साइड पे सो रहे हैं, इट डजेंट मैटर, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन जो आगे के ट्राइमेस्टर होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स मैं कह रही हूँ, उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हम किसी गलत पोजीशन पे ना सो जाएं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि आगे जाके थोड़ा सा बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने उन चीज़ों के लिए क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो देखो, जो रॉन्ग पोजीशंस हैं आपने उनमें नहीं सोना। जिसमें सबसे पहली पोजीशन जो होती है कि अगर आप पीठ के बल पे सो रहे हैं, अगर आप सीधे होके ऐसे सो रहे हैं पीठ के भार पे, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो आपके स्टमक में प्रेशर आएगा, आपके बैक पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। थर्डली आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो जाएगा, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो जाता है, मैक्सिमम वेमेन को फेस करना पड़ता है। एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो जाता है एंड हमें ब्रीदिंग इश्यूज भी आ जाते हैं, हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपने पीठ के बल नहीं सोना है, ये गलत पोजीशन होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन, वो है आपने पेट के बल सोते हैं। जो स्टमक की साइड पे अगर आप सो रहे हैं तो ये भी गलत पोजीशन है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि दबाव पड़ रहा है आपके पेट पे, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा तो बढ़ रहा है ना, वो तो ग्रो कर रहा है, तो दबाव पड़ेगा। जब यूट्रस पे, पेट पे दबाव पड़ रहा है तो जो बच्चे को प्रॉपर ब्लड ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और वो फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है हमारे बच्चे की ग्रोथ में, ठीक है। तो हमने पेट के बल भी नहीं सोना होता है। अब बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड में अगर आप सो रहे हैं, जैसे राइट करवट लेके सो रहे हैं, ओके पोजीशन है, गलत नहीं है, ठीक पोजीशन है, आप सो सकते हैं, थोड़ा बहुत सो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। बट जो मैं नेक्स्ट पोजीशन बताने वाली हूँ वो बेस्ट पोजीशन है, वो है लेफ्ट साइड पोजीशन। आपने लेफ्ट साइड पे सोना है। लेफ्ट साइड पे इसलिए बोलते हैं सोने के लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जब आप सो रहे हैं तो आपके बच्चे को प्रॉपर ब्लड ऑक्सीजन मिल रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, उस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड पे सोने से कोई भी दबाव नहीं बन रहा, कोई प्रेशर नहीं बन रहा है यूट्रस में बेबी के लिए, तो इसलिए आपने लेफ्ट साइड पे सोना है। अब अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मुझे कंसीव हुआ, मुझे पता चला, जब मैंने घर पे चेक किया, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई फटाफट से। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे एक तो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करी जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होती हैं। फर्दर उन्होंने मुझे ये बोला कि आपने लेफ्ट साइड पे होके सोना है। वो कहते हैं अगर हैबिट नहीं है, आप जैसे राइट साइड पे भी सोते हो, तो इस चीज़ को चेंज करो धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो मेरा सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ था। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ को धीरे धीरे चेंज करो एंड अपनी हैबिट बना लो कि आपने लेफ्ट साइड पर ही सोना है, सो दैट कि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई हो, उस बच्चे को कोई भी रुकावट ना आए, ठीक है। हाँ, कभी कभार जैसे कि अगर मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तो जैसे मैं कभी राइट साइड पे सोती, क्योंकि एक साइड पे अगर हम सोते हैं तो दर्द भी हो जाती है ना, बट मैंने इस चीज़ को धीरे धीरे बदला। जैसे मैं मैक्सिमम फिर लेफ्ट साइड पे सोती थी, जब थक जाती थी बहुत फिर मैं राइट साइड पे आती थी, लेकिन राइट साइड पे मैं हार्डली 5 मिनट्स के लिए सोती थी, जस्ट टू रिलैक्स माई दिस साइड,
इस साइड को हल्का सा रिलैक्स करने को, और फिर मैं लेफ़्ट साइड पे आ जाती थी। एंड आप जब भी लेफ़्ट साइड पे सो रहे हैं तो आपने अपनी लेग्स के बीच में आपने क्या करना है, पिलो रख लेना है, ठीक है, सपोर्ट के लिए। अगर आप ऐसे सोते हैं तो इससे आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेबी भी खुश और आप भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड पे सोइए और किसी पोजीशन में मत सोइएगा, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रेगनेंसी पिलो भी जिसे कहा जाता है, आप वो ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप घर का ही कोई पिलो लेना चाहते हैं, आप उसको भी लेग्स के बीच में रख सकते हैं। सो आप चाहें तो ऐसे करिए और इससे आपका ठीक रहेगा सब कुछ, और बेबी भी हेल्दी रहेगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आपको किस साइड पे सोना है, कौन सी रॉन्ग पोजीशन है, एंड आप उसको फर्दर कैसे अपनी डेली लाइफ में अब आप ठीक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करो, सो दैट कि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और आपके साथ नए नए टॉपिक्स लेके आऊँ, अपना एक्सपीरियंस लेके आऊँ जो शेयर कर सकूँ। एंड वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करिए। एंड आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।